श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भौतिकवाद की इस दुनिया में निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा को, परमात्मा के ज्ञान, गुणों व शक्तियों को प्रत्यक्ष करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा न केवल हमें सूक्ष्म रूप से हिम्मत और शक्ति प्रदान करते हैं, अपितु इस सेवा को सफल करने के आधारभूत पहलुओं की भी समझ देते हैं। सेवा के इस आधार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। वैसे पिछले एपिसोड में हमने वरदानी मूर्त और विघ्न विनाशक बनने के लिए कैसे हम दिव्य गुणों की धारणा करें उसे विस्तार पूर्वक जाना। महावाक्यों में यदि आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि मधुबन की तो अविनाशी महानता है, वह कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ महान आत्मा और परमात्मा के बहुत काल की शक्तिशाली वाइब्रेशंस कण कण में भरे हुए हैं। कण कण में परमात्मा नहीं लेकिन वाइब्रेशंस भरे हुए हैं। मधुबन की महानता और भी बढ़ती जाएगी। जैसे भक्ति में गायन है कि कण कण में भगवान है। परमात्मा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। स्पष्टता को थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताएं। परमात्मा पिता की जो चरित्र भूमि, कर्म भूमि माउंट आबू में मधुबन स्थान पर रही, उसकी विशेषताएं परमात्मा सुना रहे हैं कि ये बहुत महान भूमि है और इस महान भूमि की महानता और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस भूमि में परमात्मा पिता निराकार शिव बाबा ने और साकार ब्रह्मा बाबा ने विशेष चरित्र किए, कर्म किए हैं और उनके वाइब्रेशंस, उनकी शक्तियाँ पूरे मधुबन के अंदर व्याप्त हैं। जैसे भक्ति में कहते हैं कण कण में भगवान है, तो परमात्मा कह रहे हैं वो कण कण में भगवान व्याप्त नहीं है, लेकिन कण कण के अंदर उनकी शक्तियाँ, उनके वाइब्रेशंस इस भूमि पर व्याप्त हैं। इसलिए ये महान भूमि है और इस भूमि पर आने वालों को यहाँ की महानता का अनुभव होगा। आगे चल करके और भी लोग इसके पीछे आएंगे और यहाँ की भूमि के महत्व को समझ करके परमात्मा को याद करेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि यह विश्व का पीस हाउस मधुबन प्रसिद्ध होगा। सभी की नज़र इस तरफ जाएगी, चाहे पहुँच ना भी सकें लेकिन अटेंशन ज़रूर जाएगा। आकर्षण होगी, बुद्धि द्वारा भी अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय पर यह शक्तियाँ काम आएंगी। सब मधुबन की इस महिमा को थोड़ा स्पष्ट करें। मधुबन जो परमात्मा की चरित्र भूमि रही है, इस भूमि के दर्शन करने के लिए यहाँ हर एक अच्छे अनुभव करने के लिए भाग भाग करके आते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये पीस हाउस है, जहाँ स्वयं शांति के सागर परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य किए, जहाँ उनकी शांति की शक्तियाँ व्याप्त हैं। इस स्थान पर लोग भाग भाग करके आएंगे जी। और अगर साकार में पहुँच नहीं भी सके तो दूर बैठे भी इस स्थान के महत्व को सुन करके वो अनुभव करेंगे। इस आबू भूमि पर रह करके यहाँ से शांति की किरणें चारों तरफ फैलाई हैं, विश्व का कल्याण किया है। तो परमात्मा कहते हैं इस भूमि के महत्व को आगे चल करके सबको पता चलेगा और सब यहाँ भागेंगे और साथ साथ अगर नहीं भी आ सकेंगे तो दूर बैठे भी यहाँ का अनुभव करेंगे। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि उन्हों को संकल्प की शक्ति का सहयोग दे, संकल्प शक्ति के विमान द्वारा मधुबन पहुंचा सको। आपसे इस विमान की मांगनी करेंगे। इतनी शक्ति शुभ श्रेष्ठ संकल्पों की जमा करो जो कईयों का उपकार कर सको। बहुत काल के वरदान का पूरा लाभ उठाना। एक बहुत अच्छी विधि है कि अगर मान लो कोई साकार में यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो उनको इस भूमि के महत्व को सुना करके, अपने अनुभव बता करके, उनके संकल्प से यहाँ उन्हें पहुँचाना है।
परमात्मा ने इस स्थान के 4 तीर्थ स्थान के नाम से इसको प्रसिद्ध किया। जी। खुद बताया कि जैसे 4 धाम की यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, सोचते हैं ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, ऐसे ही ये मधुबन की भूमि पर भी 4 धाम हैं, जहाँ पर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कार्य किए। उनके ब्रह्मा बाबा के तपस्या का स्थान उनकी कुटिया है, जहाँ वे विश्राम करते थे, उनका वो कमरा है जो योग के एक शक्तिशाली प्रकंपन से भरपूर है। साथ साथ जहाँ पर बैठ कर के इतना ऊंचा ज्ञान दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया, वो हिस्ट्री हॉल है। और जब अंत में संपूर्णता को ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया तो उस स्थान को शांति स्तंभ की यादगार जो बनी है वो एक तीर्थ स्थान है। ये 4 धामों की यात्रा जब भी कोई आबू आते हैं तो बिना इन 4 धामों को देखे या दर्शन किए हुए वापस नहीं जाते, और बड़े शक्तिशाली प्रकंपन है, आने वाले महसूस करते हैं कि इस स्थान पर कोई अच्छी तपस्या की किरणें हैं, जो यहाँ पर आते ही शांति की शक्ति प्राप्त होती है। बहुत कुछ अनुभूतियाँ अच्छी अच्छी होती हैं, आकर के बहुत सुंदर अनुभव करके जाते हैं। सब महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह 2 सर्टिफिकेट देने हैं, एक एकता, दूसरा संतुष्टता। परमात्मा जब अपने विशेष सेवाधारियों को, टीचर्स बहनों को देखते हैं तो उनके प्रति बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं कि अगर आप सेवाओं में सफलता प्राप्त करना चाहती हैं, लाइट हाउस माइट हाउस बन कर के विश्व कल्याण की सेवा करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको अपने संस्कारों को आपस में मिलाना है। जहाँ पर भी संगठन है, जहाँ 2, 4, 10 बहनें एक साथ रह करके सेवाएं कर रही हैं, पहले एकता का सबूत देना है कि एक ने कहा दूसरे ने माना। किसी भी बात में कोई भी विशेषता में आगे है, उसको सम्मान दे करके, उसको समझ करके, उसमें फेथ रख करके, उसको साथ दे करके अपना सहयोगी बनाना। एक तरफ एकता का वायुमंडल बने, सब एक मत हो करके रहें, और दूसरी तरफ तो एकता के साथ साथ बाबा कह रहे हैं कि विशेष करके आत्माएं सब संतुष्ट हों। जब संतुष्ट रहेंगी तो उनके संतुष्टता के वाइब्रेशंस, उनके द्वारा निकलने वाले शब्द लोगों को भी संतुष्ट करेंगे, प्रसन्न करेंगे। इसलिए जहाँ पर भी सेवा के लिए आप सेवाधारी निमित्त हैं, वहाँ पर ये दोनों विशेषताएं दिखाई देनी चाहिए। सबको अनुभव हो कि ये सब एक हैं जी। इनके विचारधाराएं एक हैं, इनके संस्कार एक हैं, और साथ साथ ये बहुत संतुष्ट मणियाँ हैं, संपूर्ण भरपूर हैं, जरा भी कोई कमी नहीं इनके पास। तो ऐसी संतुष्टता का और एकता का जब वातावरण बनेगा जी, तब आप विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। ये संस्कारों को शीतल बनाने की अच्छी विधि है। जी, परमात्मा कह रहे हैं, मान लो एक कोई ताली बजाता है, दूसरा अपने संस्कारों को शांत रखे, नहीं बोले, जी, जवाब नहीं दे, चुप हो जाए, समा ले अंदर बात को, तो कम से कम टकराव की स्थिति नहीं बनेगी, संस्कार शीतल हो जाएंगे। अगर एक कुछ कह रहा है और दूसरा उस बात को कट करता है या उसके साथ टकराता है, तो वहाँ जैसे 2 हाथ की ताली बज जाती है, जी, और वहाँ टकराव की स्थिति से संस्कार अलग अलग दिखाई देते हैं, संगठन टूटता है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अपने संस्कारों को शीतल बनाने के लिए, कोई भी बात अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, कोई का संस्कार अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपने को नहीं मोल्ड करा, तो आप मोल्ड कर लो, आप चुप हो जाओ, आप संभालो, अपने आप वो संगठन एक हो जाएगा और शीतल स्वभाव सबके मिलनसार हो जाएंगे। जी। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं, तो सदा 1-2 में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी
बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है, वैसा दिखाई दे। क्योंकि निराकार बाप को देखना संभव नहीं है हर एक का। जी अगर उसके ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारा हुआ है तो हमारे स्वरूप से, हमारी सूरत से जैसे परमात्मा का दर्शन लोग कर सकेंगे जी कि इनको ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया। तो परमात्मा कहते हैं जो निमित्त आत्माएं हैं, अगर वो एक स्नेह का, श्रेष्ठता का वातावरण बना करके रखती हैं तो उनकी जीवन से, उनकी सूरत से परमात्मा का दर्शन होता, साक्षात्कार होता जी कि इनको ऐसी श्रेष्ठ जीवन देने वाला कौन है। कैसे एक दूसरे के साथ विचार मिला करके, संस्कार मिला करके चलते हैं, कितना खुश रहते हैं, कितना संतुष्ट रहते हैं, कितना एक दूसरे को सम्मान देते हैं, इसकी एक बहुत गहरी छाप लोगों पर पड़ती है। बिल्कुल। क्योंकि लोग तो 2-4 लोग एक साथ रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संस्कार नहीं मिलते हैं, टकराव हो जाते हैं। आजकल घरों में 4 लोग अगर एक साथ होते हैं तो सबके चारों के चूल्हे अलग अलग होते हैं, उनका भोजन अलग बनेगा, उनका भोजन अलग बनेगा। 2-4 भाई भी एक साथ नहीं रह सकते, और यहाँ इतनी सब बहनें एक साथ रह करके अपने संस्कारों को मोल्ड करके स्नेह देती हैं, श्रेष्ठता का वायुमंडल बनाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपकी जीवन से परमात्मा का साक्षात्कार होगा। लोगों को लगेगा कि ये दर्पण है शिव बाबा को दिखाने के। इसी से संबंधित आगे कहते हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे भी नहीं कि यह इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक हैं। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। जब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि भारत की टीचर्स और विदेश की टीचर्स, भले भारत की कल्चर अलग है, विदेश की कल्चर अलग है, वो उस देश के हिसाब से पले हैं, उनके वैसे ही स्वभाव हैं, वैसे संस्कार पिछले जन्मों के हैं। लेकिन जब बाबा के बच्चे बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए और इस विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित हो गए, तो जैसे ज्ञान सुनाने में ज्ञान की पॉइंट्स की धारणा हर एक की एक जैसी है, ऐसे ही संस्कार भी सबके एक जैसे दिखाई दे जी, अलग अलग संस्कार न दिखाई दे। क्योंकि हमारे ज्ञान का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो हमारी जीवन है। बिल्कुल। जिस जीवन के अंदर प्रसन्नता है, संतुष्टता है, रूहानियत है, दिव्यता है, वो हमारी सूरत से दिखाई देनी चाहिए। तो चाहे आप भारत की हैं चाहे विदेश की हैं, लेकिन हर एक के चेहरे से परमात्मा साक्षात्कार हो, वो तभी हो सकता है जब आपके चेहरे पर वो रूहानियत है, दिव्यता है, अलौकिकता है, और ये सब दिव्य गुण आपके जीवन में आए हुए हैं जी। तो उस जीवन के द्वारा आप परमात्मा का साक्षात्कार करा सकते हो या परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकते हो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि 1-2 को रिगार्ड देना यह भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्ति को। परमात्मा के लिए और ही जो पीछे पीछे आते हैं वह विशेष स्नेह के पात्र हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा प्यार दिया जाता है। आप तो छोटे नहीं हो, बड़े हो, फिर भी परमात्मा के पास सेवाधारियों के लिए सदा रिगार्ड है, क्योंकि साथी है ना। बस अब रिगार्ड देने के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। पहले शुरू वाले पुराने बच्चे और अभी नए आने वाले बच्चे समर्पित हो जाते हैं तो उनके अंदर ये लगता है कि पुरानों को शायद ज़्यादा बाबा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं कि नए आने वाले बच्चों को परमात्मा का उतना ही प्यार और रिगार्ड मिलता है जितना पुरानों को मिलता है। आप नए नहीं हैं, आप भी पुराने हैं, क्योंकि परमात्मा की नज़रों में सब सेवाधारी हैं और सेवाधारियों को समान रूप से रिस्पेक्ट रिगार्ड बाबा भी देते हैं। और आप सभी भी आपस में एक दूसरे से जब मिलते हो
तो स्नेह के साथ साथ एक दूसरे को रिगार्ड भी दो। जी एक दूसरे को रिगार्ड देंगे तो दूसरे का रिगार्ड आपको मिलेगा। बिल्कुल। रिगार्ड मांगने से नहीं मिलता, आप दूसरों को देते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा। जी तो चाहे नए हैं या पुराने हैं, सबको परमात्मा के द्वारा समान रूप से स्नेह और रिगार्ड मिल रहा है। आप सभी भी आपस में जब एक दूसरे से मिलते हो तो एक दूसरे को इतना ही रिस्पेक्ट दे करके, उनको सम्मान दे करके आगे बढ़ाओ। जब सम्मान देंगे तब वो एकता के सूत्र में पिरो सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर आप लोग सेवा के निमित्त नहीं बनते तो बाप को कौन जानता। परमात्मा आप राइट हैंड्स के बिना स्थापना नहीं कर सकते, इसलिए तो देखो दूर दूर से चुनकर राइट हैंड बना लिए। इसलिए ब्रह्मा की भुजाएं बहुत गाई हुई हैं। तो आप सब राइट हैंड्स होना, लेफ्ट हैंड तो नहीं। लेफ्ट हैंड वह है जिसको बाप दादा कहते हैं पछड़ माल। राइट हैंड अर्थात सदा राइटियस कार्य करने वाले, सदा अपने राइट अधिकार के रूहानी नशे में रहने वाले, ऐसे होना। परमात्मा तो अपने बच्चों को बहुत ऊंचा सम्मान देते हैं जी कि आप बच्चों के बिना परमात्मा प्रत्यक्षता कैसे होगी। अगर आप विदेश में दूर दूर देश से नहीं निकलते कौन परमात्मा को पहचानता। तो आप सब परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली उनकी भुजाएं राइट हैंड भुजाएं हो। आप लेफ्ट हैंड नहीं हो। जो राइट कार्य करने होते हैं, अच्छे काम करने होते हैं, उसमें राइट हैंड को प्रयोग किया जाता है। तो आप सब राइट करने वाले, राइट लेने वाले, अधिकार लेने वाले बच्चे हो। इसलिए कभी भी नहीं समझना मैं लेफ्ट हैंड हूँ। जी ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं गई हुई हैं वो सब भुजाएं आप राइट हैंड से हो। लेफ्ट हैंड तो परमात्मा कहता है जो सेवाएं नहीं करते उनको पछड़ माल कहते हैं सिंधी में। जी माना वो काम नहीं करते, कोई भी खाते हैं सोते हैं, उनको पछड़ माल कहते हैं। लेकिन जो सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात अथक बन करके परमात्मा प्रत्यक्षता कर रहे हैं, वो तो उनकी भुजाएं हैं। इसलिए परमात्मा एक एक भुजा के महत्व को जानते हैं और उसी तरह से उनको सम्मान दे रहे हैं। जी परमात्मा आगे कहते हैं कि भारत में पहले जब सेवा शुरू हुई तो परखने में, सेट करने में टाइम लगा। अभी समझ गए हैं तो सहज हो गया है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तो टचिंग होगी कि किस विधि से इसको ठीक करें। सिर्फ उस समय स्वयं घबरा नहीं जाओ, स्वयं शक्ति रूप में रहो, तो दूसरा स्वतः ही हल्का हो जाएगा, उसका वार नहीं हो सकेगा, सदा ही सेफ रहेंगे। तो सब सेफ रहने की इस विधि को स्पष्ट करें। कई बार जब कोई परिस्थितियां आती हैं, कोई पेपर्स आते हैं, तो तुरंत जवाब देना या तुरंत घबरा जाना। परमात्मा कहते हैं घबराओ नहीं, थोड़ा धैर्यता के साथ उस बात को समझने का प्रयास करो। ये पेपर क्यों आया, किस लिए आया है, कहाँ से आया है। तो हलचल में आने की बजाय परमात्मा कहते हैं शांति से, धैर्यता से, बाबा का साथ ले करके उस बात को समझ करके पार कर लो। जी अगर आप तुरंत रिएक्शन करेंगे, तुरंत अधैर्य हो जाएंगे, तो उस बात का प्रभाव है आपके ऊपर वार कर देगा। क्योंकि परिस्थितियां तो कलयुग के अंदर भिन्न भिन्न रीति से आ रही हैं, संस्कार अलग हैं, स्वभाव अलग हैं, और कई पुराने किए हुए कर्मों के हिसाब किताब हैं। उसके कारण पेपर्स आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन पास वही होते हैं जो धैर्यता के साथ शांति से उस बात को समझते हैं और बाबा का साथ लेकर के बहुत धैर्यता से उसको पार कर लेते हैं। जी परमात्मा आगे कहते हैं कि जो भी सेंटर पर रहते हो वह आपस में सारे दिन में एक टाइम लेन देन ज़रूर करो, नहीं तो एक एक तरफ रहता है, दूसरा दूसरे तरफ। उससे परिवार के प्यार की महसूसता नहीं आती है और स्वयं में वह स्नेह की शक्ति नहीं होगी तो दूसरों को भी बाप के स्नेही नहीं बना सकेंगे। इसलिए एक दो को ज़रूर पूछो क्या है, कैसे हो, कोई बीमार है, कोई मन की तकलीफ़ है, कोई शरीर की तकलीफ़ है, तो पूछने से वह समझेंगे कि हमारा भी कोई है। एक बहुत अच्छा परिवार की फीलिंग देना, क्योंकि जहाँ पर मान लो 5-7 बहनें रहती हैं, सेवा में समर्पित हैं, और हम एक दूसरे से अगर बात नहीं करते, पूछते नहीं हैं, उनका हाल चाल नहीं लेते हैं, तो वो अकेलेपन की महसूसता करती हैं। फिर उनकी दिल निराश हो जाती है कि मेरे कोई पूछता ही नहीं है। जी तो परमात्मा एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं, और मैंने कई सेवा केंद्रों पर प्रैक्टिकल देखा है।
पूरे दिन भले सेवाएं अलग अलग करते हैं, लेकिन शाम को बैठ कर के एक साथ ही भोजन करते हैं, एक दूसरे से चिट चैट करते हैं, एक दूसरे के अनुभव पूछते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। तो उस सेंटर में बहुत स्नेह का वातावरण रहता है, आपस में बहुत संगठन एक दिखाई देता है, सबका एक दूसरे से प्यार दिखाई देता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप सबके अंदर इतना स्नेह होगा तब लोगों को अनुभव होगा, आपके स्नेह का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। इसलिए जब भी आप आपस में मिलते हो, रहते हो, तो एक दूसरे का हाल चाल पूछो, एक दूसरे को उन्नति की कोई न कोई बात सुनाओ। केवल शिक्षाएं नहीं दो, लेकिन पारिवारिक फीलिंग दो। उनकी तबीयत है, उनका कुछ मन की डिस्टर्बेंस है, तो अगर पूछेंगे और उनको सहयोग देंगे तो आपको समझेंगे ये हमारे हैं, अपनेपन की फीलिंग आएगी, परिवार की फीलिंग आएगी, कभी अकेलापन नहीं होगा, कभी उदासी नहीं आएगी। और माया जो आती है, जो वार होते हैं, उसका मूल कारण यही होता कि हम किसी को अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं अकेला किसी को नहीं छोड़ो, कैसे भी हैं, कोई भी स्वभाव संस्कार है, उसको समझ करके, उसको स्नेह दे करके, अपना साथ दे करके आप उनको सहयोग से पार करा दो जी। तो परमात्मा हम बच्चों को ये बहुत अच्छी विधि बताते हैं संगठन को एक बनाने की जी। जब परमात्मा कहते हैं कि कोई भी सेवा का प्लान भी बनाते हो तो दोनों तीनों मिलकर, चाहे छोटी भी हो तो भी उससे हाँ जी करवाएंगे तो वह भी खुश हो जाएगी, वह भी समझेगी कि इसमें मेरा हाथ है। और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं उन्हों की भी मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप भी क्या कर सकेंगे। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडलिंग करो और आगे बढ़ो। ये हैंडलिंग की बड़ी अच्छी विधि परमात्मा ने सिखाई जी। और हमारी दादियों ने बहुत प्रैक्टिकल ये सब करके दिखाया। कोई भी प्लान बनाया, कोई भी सेवा का बहुत अच्छा प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए, छोटों की भी राय लिया, उनको भी सहयोगी बनाया और साथ साथ जो बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं और कुछ कर सकते हैं, उनको भी बुला करके मीटिंग किया, प्लान किया और प्लान के बाद फिर प्रैक्टिकल में लाए। उसमें सबका सहयोग मिला और बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई। तो परमात्मा ये विधि बता रहे हैं कि चाहे छोटा है या बड़ा है, सबकी राय से अगर किया जाता है तो सब समझते हैं मेरा कार्य है और सबका सहयोग मिलता है तो सफलता अवश्य मिलती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने संगठन में रहते हुए परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य को सफल करने की विभिन्न विधियों को विस्तार पूर्वक समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर चलना है और संतुष्टता और एकता के गुण को जीवन में धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि हमारा जीवन रूपी दर्पण ऐसा हो जिसमें परमात्मा जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण कुल की मर्यादा है एक दूसरे को रिगार्ड देना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सेवा की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान में रखो, एकता और संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर है। कोई का संस्कार ऐसा है तो अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। आपस में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। एक दो को रिगार्ड देना ये भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।